Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss test number 3. क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखिए। सबसे पहले हम MCQs को डिस्कस करेंगे। पहला MCQ हमारे पास है द P सबशेल हैज़, ऑप्शन है हमारे पास 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल और 4 ऑर्बिटल। बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि S के अंदर मज़ीद कोई ऑर्बिटल नहीं होता। P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके नाम हैं PX, PY, PZ, और ये तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं 3 एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, यानी कि जो PX है वो X एक्सिस के अलॉन्ग है, PY जो है वो Y एक्सिस के अलॉन्ग है और PZ जो है वो Z एक्सिस के अलॉन्ग है। एक ऑर्बिटल के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो P सब शेल के अंदर और इसके तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। PX के अंदर भी 2, PY के अंदर भी 2 और PZ के अंदर भी 2। D के जो है वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। F के अंदर टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल जो है आपके पास वो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो पहले MCQs का जो आंसर होगा वो C बनेगा, 3 ऑर्बिटल्स, क्योंकि P के अंदर जो है मज़ीद 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। P एक सब शेल है, जैसे KLMN शेल्स हैं, इसी तरह SPDF उसके सब शेल्स हैं। इनके अंदर मज़ीद ऑर्बिटल्स होते हैं और उन ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले MCQs का आंसर 3 ऑर्बिटल्स, C ऑप्शन आपका ठीक होगा। सेकेंड MCQ हमारे पास है M शेल हैज़ सब शेल। जैसा कि पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो शेल का नंबर होगा उसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स भी उतने ही होंगे। पहला शेल हमारे पास K है, दूसरा L है, फिर M है, फिर N है। नंबरिंग दी जाए तो K पहला नंबर है, L दूसरा है, M तीसरा है, N चौथा है। K के अंदर एक सब शेल आएगा जिसको आप S सब शेल कहते हैं। L के अंदर 2 सब शेल आएंगे जो कि S और P हैं। M के अंदर 3 आएंगे जो कि S, P, D हैं। N के अंदर 4 सब शेल्स आएंगे, S, P, D और F आएंगे। तो जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो 1, 2, 3 एंड 4 हैं। तो M का नंबर कौन सा है यहाँ पर बेटा? तीसरा नंबर है। M के अंदर कितने सब शेल्स होंगे? 3 सब शेल्स होंगे, S, P और D। तो दूसरे MCQs का आंसर हमारे पास C ऑप्शन होगा कि इसके अंदर 3 जो है वो सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो M शेल है हमारे पास। इसी तरह अगर L की बात की जाए तो L के अंदर 2 सब शेल होंगे, K के अंदर 1 सब शेल होगा, लेकिन S के अंदर कोई ऑर्बिटल नहीं होता। रिमेंबर दैट K के अंदर एक सब शेल होता है जो कि S होता है, S के अंदर कोई ऑर्बिटल नहीं होता, बिकॉज S खुद एक स्फेरिकल शेप में एग्जिस्ट करता है, तो इसके अंदर मज़ीद ऑर्बिटल नहीं होता और इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकते हैं वो S के अंदर 2 आ सकते हैं। थर्ड हमारे पास है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शन है हमारे पास मेंडलीव पोस्टुलेट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और मास नंबर। आपको ये पता है कि जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो कंटेन करती है एटॉमिक नंबर की बेस पर, उसको जो अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास की बेस पर जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी वो मेंडलीव ने बनाई थी बहुत पहले, और उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको बाद में जो है मॉडर्न वे से एक्सप्लेन किया गया कि ये एटॉमिक नंबर्स होती हैं जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करती हैं। एटॉमिक मास नहीं होता, एटॉमिक नंबर ही होते हैं जो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो थर्ड जो MCQs है उसका ऑप्शन B आएगा हमारे पास। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कंस्ट्रक्ट की गई है वो एटॉमिक नंबर की बेस पर कंस्ट्रक्ट की गई है। फोर्थ MCQ हमारे पास है बेटा, 4th and 5th पीरियड्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। आपको पता है कि टोटल 7 पीरियड्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जिसको शॉर्ट पीरियड भी कहा जाता है। दूसरे और तीसरे पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं जिसको नॉर्मल पीरियड्स कहा जाता है।
फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं और इनको लॉन्ग पीरियड्स भी कहा जाता है। छठे और सातवें के अंदर 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इनको आप वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। सातवां जो है वो इनकम्प्लीट भी है अभी, लेकिन बहरहाल इनको वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं बिकॉज दे कंटेन 32 एलिमेंट्स ईच। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनको नाम दिया जाता है लॉन्ग पीरियड्स का। सो फोर्थ एमसीक्यूज का जो ऑप्शन है वो सी है, जिसका आंसर है लॉन्ग पीरियड्स। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स कंटेन 18 एलिमेंट्स एंड दे आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। फोर्थ का ऑप्शन सी बनेगा। फिफ्थ है हमारे पास बेटा, हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बेसिक जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो क्या है। देयर आर टोटल 18 एलिमेंट्स, 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। 4 ब्लॉक्स हैं जिसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक्स कहा जाता है। डिफरेंट फैमिलीज़ हैं लाइक दैट, अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, चैल्कोजेंस हैं, हैलोजन फैमिली है, नोबल गैसेस हैं। ये सारी फैमिलीज़ आपको पता होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो है 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं एंड 4 ब्लॉक्स हैं। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? देयर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है द ग्रुप 1 एंड 2 13 to 17 कंटेन। ऑप्शन है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट्स, लेंथेनाइड्स या एक्टिनाइड्स। बेटा रिमेंबर दैट पहले दो जो आपके पास ग्रुप्स हैं जो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जिसको एस ब्लॉक कहा जाता है वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। उसके बाद दरमियान में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। जो पीरियोडिक टेबल के नीचे दो लाइंस हैं उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि वो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कंटेन करते हैं। और हमारे पास जो राइट साइड पर जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल को दो सब ग्रुप्स में डिवाइड करें तो आप उसको जो है ए और बी का नाम दे सकते हैं। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी का नाम दे सकते हैं। अगर आप इस हवाले से क्लासिफिकेशन करेंगे तो 8 ग्रुप्स होंगे क्योंकि जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो ए सब ग्रुप पर होंगे और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो बी सब ग्रुप पर होंगे। अगर आप टोटली 1 to 18 क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहला, दूसरा और फिर तीसरे से लेकर जो 10वें तक है हमारे पास, और फिर आगे भी 2 ऐड करते हैं 12 तक जो है हमारे पास वो आ जाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर। आप यूँ समझ लीजिए कि पहला, दूसरा और फिर 13वें से लेकर 18वें तक 1 2 13 14 15 16 17 18 ये सारे के सारे एलिमेंट्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो लेफ़्ट साइड पर हैं दो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो आप नाम देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। जो राइट साइड पर हैं 13 ग्रुप से स्टार्ट होते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो दरमियान में हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जो नीचे 2 लाइंस हैं लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स, उनको आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। सो ऑप्शन विल बी करेक्ट बी, नॉर्मल एलिमेंट्स, बिकॉज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है आप नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। जबकि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर आ जाए तो फिर आप उसको ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप नॉर्मल एलिमेंट्स का नाम देते हैं। 6th MCQ का ऑप्शन बी होगा बिकॉज ग्रुप 1 2 13 एंड 17 all of these are called normal elements. MCQs नंबर 7 को देखिए बेटा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज, सबसे पहले आपको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक जो नंबर है वो 7 है। इट मीन्स इट कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन्स। देन यू विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट शेल लेवल या एनर्जी लेवल की बात करें, इससे आपको आसानी होगी। KLMN, चूँकि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। K के अंदर 2 आएंगे, L के अंदर 5 आएंगे। वैसे L के अंदर मैक्सिमम जो है वो 8 आ सकते हैं, लेकिन चूँकि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है।
अब के अंदर एक सब शेल होता है जिसको आप एस कहते हैं, एल के अंदर दो सब शेल्स होते हैं जिसको आप एस कहते हैं और पी कहते हैं। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस एस के अंदर भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1s2 2s2। अब बाकी 3 बचेंगे। पी के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, यहाँ पर तो फिर भी 3 है, तो पी सब शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p3। जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे यानी कि आप एफएससी के लेवल पे जाएंगे, फिर इस पी की मज़ीद क्लासिफिकेशन होगी, आपको बताया जाएगा कि आगे जो है वो पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जी होता है। पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जी होता है, और इन तीनों के अंदर जो है एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ये बहरहाल हाई क्लास की बात है, हायर लेवल की क्लासेस की बात है। आपको बहरहाल यहाँ तक पता होना चाहिए दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट मेट्रिक लेवल। इससे ज़्यादा आपको ये ऑर्बिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक लिख लें काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन शेल आर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, इसका फार्मूला आपको पता है, बहुत सिंपल है, 2n² आप लिख सकते हैं, और n की जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो 1 2 3 सो ऑन हो सकती है। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि शेल का नंबर है। KLMN आपको पता है, k का नंबर 1 होता है, l का 2 होता है, m का 3 होता है और n का 4 होता है। 2n यहाँ पर बात हो रही है n की, तो n का नंबर कौन सा है बेटा? 4 है। 4 पुट करेंगे n की जगह पे, 4² करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। इस तरह से किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूं कि L के अंदर निकालना चाहते हैं तो L में N की वैल्यू जो है वो 2 है, 2 पुट करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 2 ये 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड शेल के अंदर या L शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 हो सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ईजिली निकाल सकते हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एलिमेंट हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, इट्स एटॉमिक नंबर विल बी। अब देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास KLMN, सिंपली आप एनर्जी लेवल लिखिए। उसने कहा है कि अगर इसके एम शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डेफिनेटली इससे पहले जो होंगे वो सारे के सारे फील्ड होंगे, तभी तो इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये आप लिख दीजिए। यहाँ से काउंटिंग शुरू कीजिए, 2 + 8 + 5 टोटल 15 है। जो 15 है वो फास्फोरस का एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 15 होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इन विच ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर फाउंड। ब्लॉक्स का आपको पता, ये सारे का सारा चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए पीरियोडिक टेबल के बारे में। पहला और दूसरा जो ग्रुप है वो एस ब्लॉक से रिलेट करते हैं, 3 to 12 डी ब्लॉक से रिलेट करते हैं, 13 to 18 जो है वो पी ब्लॉक से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। सो 17 कहाँ फॉल कर रहा है? 17 यहाँ पर फॉल कर रहा है, तो ये कौन सा ब्लॉक है बेटा? पी ब्लॉक है। Option B will be correct. Remember that first two groups belong to S block. 13 to 12 groups element belong to D block, and 13 to 18 groups belong to P block elements. So option B will be correct. Group 17 contain two P block elements. Last question इसका देखिए, L shell has डैश सब शेल्स। एल शेल के अंदर कितने सब शेल्स होंगे? इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं? एक, जिसको आप एस से डिनोट करते हैं। एल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, एस और पी से डिनोट करते हैं। एम के अंदर 3 सब शेल होते हैं, एस पी डी से डिनोट करते हैं। एन के अंदर 4 सब शेल्स होते हैं, एस पी डी और एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इन शेल का नंबर भी यही होगा। समटाइम क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है। सो आप को ये पता होना चाहिए कि जो तीसरा शेल है वो कौन सा है? वो एम है। तरतीब इसी हवाले से आपने याद रखनी है बेटा। के अंदर एक एस सब शेल होता है, एल के अंदर 2 होते हैं, एम के अंदर 3 होते हैं, एन के अंदर 4 होते हैं। उनके नाम भी आपको याद रहने चाहिए। एल शेल हैज़
टू सब शेल्स एस एंड पी। ये आपको याद रहना चाहिए कि कौन, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विच सब शेल एल शेल हैज़। उसके अंदर आपको अगर डी का ऑप्शन आ जाए तो डेफिनेटली इट विल बी रॉन्ग, उसके अंदर डी नहीं आ सकता क्योंकि डी एम से पहले नहीं आता, एम से शुरू होता है, आगे एन के अंदर भी होता है, और एफ डेफिनेटली फिर एन के अंदर ही होता है, बाकियों में नहीं होता। सो this is the discussion of MCQs test number 3. Now we will discuss short answers and a long question.